हनुमानगढ़ के टिब्बी में एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में किसानों का एक बड़ा आंदोलन देर शाम को हिंसक हो गया था, जिसमें टिब्बी के राठी खेड़ा गांव में बन रही एक एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में किसान महापंचायत के बाद बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी फैक्ट्री परिसर में घुस गए। प्रदर्शनकारियों ने फैक्ट्री की चार दीवारी को ट्रैक्टरों से तोड़ दिया, बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इसी हंगामे पर राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। मंत्री सुमित गोदारा ने इस पूरे आंदोलन को कांग्रेस प्रायोजित बताया और पूर्ववर्ती गहलोत सरकार पर दोहरी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया। आज सचिवालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री सुमित गोदारा ने स्पष्ट किया कि टिब्बी में एथेनॉल फैक्ट्री चालू करने की घोषणा 2022 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने की थी और इस जमीन का इंडस्ट्रियल कन्वर्जन भी उन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। उन्होंने इसी को लेकर कांग्रेस नेताओं से सीधा सवाल किया कि जब तत्कालीन मुख्यमंत्री के निर्देश पर इसे लेकर MOU हुए और उस समय कांग्रेस इसे किसानों के लिए उपयोगी बता रही थी, तो आज उनकी पार्टी के नेता इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? मेरा अशोक गहलोत और गोविंद डोटासरा से सवाल है, आज जब आपको ये प्रोजेक्ट सही नहीं लग रहा है तो फिर अपनी सरकार के समय में आपने इस प्रोजेक्ट की मंजूरी क्यों दी? हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र में इथेनॉल फैक्ट्री चालू करने का कांग्रेस सरकार में 2022 में इसका घोषणा की गई थी। उसमें इथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड और कांग्रेस सरकार के बीच में 2022 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के बीच में MOU हुआ और इसकी भूमि का 2023 में औद्योगिक रूपांतरण करा गया, NOC जारी की गई उसके लिए। अब कल की घटना जो हुई उसमें कांग्रेस के नेता ही द्वारा इसका विरोध किया गया, कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, साथ में कॉमरेडों के द्वारा, जबकि कांग्रेस के द्वारा ही इस प्रोजेक्ट का लाया गया था। उस समय यही बताया गया था कि इसमें किसानों को फायदा होगा, पर कल की घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण रही। उसमें असामाजिक तत्व, लगभग 1000 एक असामाजिक तत्वों ने जाकर उस फैक्ट्री पर हमला किया और 10 वाहन जलाए उन्होंने, जिसमें कुछ एक पल्लू की थाने की जीप भी थी और वहाँ कंपनी के जो कर्मचारी थे उनके भी वाहन थे और भी प्राइवेट वाहन थे, वो जलाए गए। लगभग 2 दर्जन पुलिस कर्मचारियों को गंभीर चोट भी आई। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही, जबकि पुलिस प्रशासन उनसे बात भी करने को तैयार था, बात भी कर रहा था, पर जो असामाजिक तत्व आए उन्होंने ये प्रयास किया कि माहौल खराब है। और ये हमेशा से ही कांग्रेस के द्वारा और कुछ उस क्षेत्र में और काफ़ी जगह हमने देखा किसानों के नाम पर लोगों को गुमराह करते हैं, जबकि हनुमानगढ़ क्षेत्र वो क्षेत्र है जहां पर सरकार द्वारा हमेशा सबसे ज़्यादा किसानों को लाभ दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस भीषण गर्मी में गए, वहाँ हजारों करोड़ के गंगानगर हनुमानगढ़ में किसानों के खालो मोगों के लिए राशि जारी करी, और ना सिर्फ वो राशि जारी करी बल्कि किसान सम्मान निधि तो दे ही रहे। जबकि गेहूं जो सबसे ज़्यादा उत्पादन राजस्थान में हनुमानगढ़ में होता है, 22 लाख मैट्रिक टन माननीय भजनलाल शर्मा जी की सरकार ने पिछले साल जो लिया 22 लाख मैट्रिक टन गेहूं, उसमें से 8,62,000 मैट्रिक टन गेहूं यानी 40% गेहूं, 2575 जो भारत में सबसे ज़्यादा समर्थन मूल्य पे गेहूं खरीदा गया, वो हनुमानगढ़ जिले से खरीदा गया। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हमेशा माननीय भजनलाल जी का हमेशा रुख किसानों के लिए और बीजेपी का, केंद्र सरकार का हमेशा किसानों को लाभ मिले वो रुक रहा है। पर वो काफ़ी जो कल के आंदोलन में जो इस तरह तथाकथित लोग शामिल हुए, राजस्थान से बाहर से भी कुछ लोग आए जिन्होंने माहौल खराब करने का बीड़ा उठाया, और कांग्रेस के विधायक और वहाँ के MP भी वहाँ आए। हम उनसे पूछना चाहते हैं, जब आपके पूर्ववर्ती सरकार मुख्यमंत्री द्वारा ही ये MOU जारी किया गया, आप ही के दौर ने प्रयास किया कि इस तरह के नवाचार राजस्थान में आए, तो आप अब क्यों विरोध कर रहे हैं और किसानों को क्यों गुमराह कर रहे हैं? उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि पानी खराब होने की जो समस्या कांग्रेस के समय में थी, सरकार उससे ज्यादा काम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने साफ किया कि कांग्रेस सरकार के समय हुए MOU में एथेनॉल ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने का जिक्र है। इससे पानी का ना तो अतिरिक्त दोहन होगा और ना ही पानी खराब होगा।
ये फैक्ट्री आ रही है ड्यून इथानॉल प्राइवेट लिमिटेड, इससे ना सिर्फ वहाँ के स्थानीय लोगों को, श्रमिकों को रोजगार मिलेगा, बल्कि साथ में स्थानीय लोगों को जो प्राथमिकता मिलेगी उससे उस क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन भी खेती में और अन्य क्षेत्र में आएगा। खेती में इसलिए क्योंकि देखिए वहाँ पर जो धान की खेती है उससे किसानों को लाभ मिलेगा, क्यों धान वहाँ पर लिया जाएगा। इथेनॉल में जो मिक्स ब्लेंड पेट्रोल होगा, एक तो मिक्स ब्लेंड पेट्रोल के लिए बायोफ्यूल निकलेगा और दूसरा वो पशुधन में उपयोग के लिए कैटल फीड का भी उत्पादन होगा वहाँ से, और तीसरा चावल व मक्के का जो बायो प्रोडक्ट में चारा निकलता है वो भी सस्ता मिलेगा। तो अनेक तरह से किसानों को इसमें लाभ ही लाभ है। पर सबसे बड़ा विषय जो वहाँ पर गुमराह किया जा रहा है लोगों को, वो ये इस उद्देश्य लेकर कि साहब इससे वहाँ पर पानी निकाला जाएगा, अब ये कि पानी का दोहन होगा। अब ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस इकाई में जो MOU कांग्रेस सरकार ने साइन किया था और जो आज वो कंपनी उसको फॉलो कर रही है, वो ये कि ETP इथानॉल ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया जाएगा। और इथानॉल ट्रीटमेंट प्लांट से क्या होगा, इकाई में निकले पानी का पुनः उपयोग हो सकेगा। इससे पानी बिल्कुल भी प्रदूषित भी नहीं होगा था, पानी का एक एक बूंद का इस्तेमाल होगा, पानी का दोहन नहीं होगा। अब इसी के नाम से, पानी के दोहन से नाम से वहां पर कुछ तथाकथित कॉमरेड और किसान कांग्रेस के लोग आकर किसानों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, पर स्थानीय किसान इसमें नहीं है, बाहर के आके लोग इस तरह का प्रयास कर रहे हैं। हम कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहते हैं, डोटासरा जी से, अशोक गहलोत जी से, क्या आप ही के नेता जो आप ही के द्वारा प्रोजेक्ट लाए गए थे उन्हीं का विरोध कर रहे हैं? हनुमानगढ़ में हुई हिंसक घटना पर मंत्री गोदारा ने कहा कि असामाजिक तत्वों ने फैक्ट्री पर हमला किया। उन्होंने इसे लेकर दावा किया कि घटना में राजस्थान से बाहर के लोग भी शामिल थे, जिन्होंने माहौल खराब करने का काम किया। इसे लेकर गोदारा ने खुली चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार माहौल खराब नहीं होने देगी। इसके अलावा उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि स्थानीय किसानों का फैक्ट्री से कोई विरोध नहीं है, बल्कि कंपनी वहां के लोगों को रोजगार देगी। प्रशासन किसानों से अभी भी बात कर रहा है, सरकार की तरफ से बातचीत के दरवाजे खुले हैं। उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और हम बिल्कुल सख्त तरीके से कह रहे हैं कि इस तरह कोई जो निवेश कर रहा है और नए नए प्रोजेक्ट लाकर किसानों के लाभ के लिए काम कर रहा है, देखिए इससे किसानों को कितना फायदा मिलेगा। मैं एक और बताऊं कि जैसे बताया कि पेट्रोल मिश्रित करने से बायोडीजल तथा पशु चारे के रूप में उपयोग ने कैटल फीड का तो होगा ही होगा, साथ में जो पराली जलती है उसका भी जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है वो भी रुकेगा। तो इस कार्य को जो भी रोकने का प्रयास करेगा, कानून हम सरकार बात करने के लिए तैयार है, आज भी बातचीत चल रही है प्रशासन के साथ, पर यदि कोई